तो हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था ना, और ट्रायंगल भी हमने पढ़ा था। ट्रायंगल में कहीं कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी थी, कहीं ना कहीं तो आई थी कॉन्ग्रुएंसी, याद करो, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी वहाँ पे हमने देखी थी। तो यहाँ थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी हम समझने का ट्राई करेंगे। एरिया के साथ कॉन्ग्रुएंसी को थोड़ा हम समझेंगे कि कैसे हम एरिया और कॉन्ग्रुएंसी को रिलेट कर सकते हैं आपस में, है ना। तो मानो तुम्हारे पास दो फिगर्स हैं, तुम्हारे पास, है ना, 2D फिगर्स है तुम्हारे पास और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्या दोनों का एरिया सेम होगा? पॉज करो और सोचो इसके ऊपर, है ना। तो देखो, अगर 2D फिगर हैं दोनों और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जैसे ये अगर मैं हाथ की बात करूँ, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, क्या बताया था कि अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करेंगे तो हमें एक ही फिगर दिखेगा। जैसे यहाँ पे हो सकता है तुम्हें एक ही हाथ दिख रहा हो, है ना, सुपर इम्पोज करने पे, समझ रहे हो। और इसको भी देखो, ये चीज़ तुम देख सकते हो, जैसे ये है, तो यहाँ तुम्हें कितने पेज दिख रहे हैं अभी? तुम्हें लग रहा होगा एक ही पेज है, लेकिन ये तो दो पेज हैं। देखो, ये दो पेज हैं पूरे, क्योंकि ये दोनों पेज जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब मैंने एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज किया तो मुझे एक ही पेज दिख रहा था। ये अच्छा, इससे हम कुछ निकाल सकते हैं, इससे कुछ कंक्लूजन, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, है ना। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों का एरिया सेम होगा, तभी सुपर इम्पोज करने पे दोनों हमें एक ही दिख रहे थे। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो 2D फिगर्स हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। ये हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट तुम्हें पता चल गया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट अगर फिगर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर 1 का जो एरिया होगा वो कॉन्ग्रुएंट फिगर 2 के एरिया के बराबर होगा, है ना। दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के एरिया बराबर होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है वो देखो। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, एक फिगर मैंने बनाया, इसको फिगर को मैं नाम दूंगा टी। इस फिगर को मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगा। इसके मैंने दो पार्ट्स कर दिए, है ना, दो पार्ट कर दिए। इसको मैं नाम दे दूंगा पी, इसको नाम दे दूंगा क्यू, ठीक है। अभी अगर देखो, एक तो रिप्रेजेंटेशन देखो, अगर मुझे टी का एरिया निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, ये बराबर किसके होगा सोचो। ये एरिया ऑफ टी किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ टी प्लस एरिया ऑफ क्यू। ये तो लॉजिकली समझ सकते हो ना, इसमें क्या समझाने की बात है। पूरे का एरिया जो है दोनों के इंडिविजुअल एरिया के सम के बराबर होगा, है ना। ये चीज़ हमने देखी, ठीक है। तो ये थी दूसरी चीज़। बस तुम बोलोगे भैया ये दूसरी थी, ये तो बहुत सिंपल थी, ये तो हमें वैसे ही मालूम थी, इसमें बताने का क्या था। हाँ, तो फिर भी ये दिमाग में रखो अपने, क्योंकि ये बाद में काम आएगी, है ना। ये है, हालांकि है बहुत सिंपल, देखने में लग रही सिंपल है, ये है ना, कि दो एक फिगर लिए, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दोनों का ये का सम पूरे फिगर के एरिया के सम के एरिया के बराबर आएगा। चीज़ तो सिंपल है ये, लेकिन ये दिमाग में रखने तुम अपने, क्योंकि ये बाद में काम आएगी, ये हमारी एक कुछ चीज़ें प्रूफ करने में, है ना। तो हमने दो चीज़ें देखी। दो चीज़ें क्या देखी? पहली बात तो कॉन्ग्रुएंट फिगर है अगर तो दोनों का एरिया बराबर होगा। दूसरा हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक फिगर है, उसको हम अगर मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर दें, ज़रूरी नहीं दो में करना है, तुम कितने भी सेक्शंस बना दो, सबका एरिया जोड़ दो, जो टोटल आएगा वो पूरी फिगर के एरिया के बराबर होगा। ये दूसरी चीज़ थी, है ना। तो ये था आज की वीडियो के लिए, ये दो चीज़ें हमने देखी, दो प्रॉपर्टीज़ देखी हमने, है ना। और आगे अभी हम पैरेललोग्राम के एरिया की तरफ बढ़ेंगे और वो समझेंगे उसमें, ठीक है।